राम आए अयोध्या सजी। अब महाकुंभ जी, अमृत का जो पान होगा तो विष किसके हिस्से में रखा जाए, और इस महाकुंभ को लेकर आप क्या कहेंगे? जी संजय जी, पहले तो सभी पूज्य चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपने कहा विष किसके हिस्से में रखा जाएगा, तो विष विधर्मियों के हिस्से में रखा जाएगा, यह तय है। और ये कुंभ ऐसा मेला पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है जहां अखाड़े और खालसे कैंप, जिनको हम कहते हैं, वो मिलकर के एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं कि वहां जाति पात की कोई बात नहीं होती है। कोई भी अखाड़े में आता है, कोई भी हमारे खालसे में आता है, कैंप में आता है, तो उसको आदर के साथ अतिथि देवो भव की तरह, भगवान की तरह उसको हम बुलाते हैं, आदर के साथ में उसको बैठाते हैं, भोजन प्रसाद कराते हैं और उसका सम्मान करते हैं। 1 महीने के लिए हम जाते हैं। हमारे संत महापुरुष उस कुंभ के लिए लगभग 1.5-2 वर्ष पहले से अपने भक्तों से 2 पैसा लेकर के आते हैं कि चलेंगे वहां राम रोटी की सेवा करेंगे, आए हुए अतिथि की सेवा करेंगे। संजय जी, और अमृतपान, वहां जो संतों की कथा होती है, जो ठाकुर जी के नाम का गुणगान होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, हम कहते हैं कि जब बोलते हैं तो कई कहते हैं कि किसी कथा में कि अमृतमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं आप। तो तीर्थराज प्रयाग वो भूमि है कि जहां देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व सारे लोग किसी न किसी स्वरूप में उस पवित्र धरती पर विचरण करते रहते हैं। और जो हम संतों के धूली माथे पर लगाने के लिए कहते हैं आप, और हमारे जो भक्त जाते हैं वो माथे पर धूली इसलिए लगाते हैं, पता नहीं किस महापुरुष का रज इस जगह पर उनके चरण छुए हों, देवताओं के चरण छुए हों और महात्माओं के चरण छुए हों, और माथे पर लगाते हैं कि शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नेटवर्क 10 के माध्यम से मैं सनातनियों को, राम भक्तों को तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में आने का आह्वान करता हूं। और जो नेटवर्क 10 ने ये पहल की है, शायद मेरी जानकारी में आज तक किसी भी चैनल ने नहीं की है। नेटवर्क 10 के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा एवं वैष्णव तीनों अनी अखाड़ा की ओर से इस चैनल को हृदय की गहराइयों से खूब खूब साधुवाद देते हैं। और आपने जो बीड़ा उठाया है, हम संत ये आपके चैनल से, आपसे इस बात की अपेक्षा करते हैं कि जो आपने धर्म ध्वजा पकड़ी है, इसको मजबूत हाथों से पकड़े रहना है, इसको ढीली नहीं होने देना है। जो सनातन की धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिनका जीवन, जिनके गुरुदेव भगवान का जीवन, उनके बाबा गुरु का जीवन, उनके दादा गुरु का जीवन, इसीलिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। और मैं 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अय विधर्मियों तुमको भुलाना पड़ गया, अय विधर्मियों तुमको भुलाना पड़ गया, नक्श बाकी था वो भी मिटाना पड़ गया, तेरे इन गौरैयों के मुकाबिल बाज का बच्चा लाना ही पड़ गया। योगी आदित्यनाथ की जय।
धन्यवाद महाराज जी।